अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके लिए हाजिर हूँ घाटमी का गांव की अपडेट लेकर। घाटमी का गांव में जो हादसा हुआ है वो सभी को मालूम है। तो आज यहाँ पर ये विदेशी मीडिया फ्रांस 24, ये फ्रांस की मीडिया जो ये चैनल आप ये देख रहे हैं तो ये फ्रांस से है। यहाँ जमात इस्लामी दिल्ली से भी डेलीगेशन यहाँ पे पहुँचा है, तो वो धरना की मजबूती के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सारे ही संगठनों से सहयोग मिलता जा रहा है। चला दे जो वहाँ में उठा दो ना लो आला आला देखिए, हम लोग दिल्ली से आए हैं तो पूरे मुल्क मुसलमानों के दरमियान एक बेचैनी है और ये महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हम गाजर मूली बने रहेंगे जब चाहे कोई भी आ जाए कहीं से और कोई भी इल्ज़ाम लगाए, उठा ले लोगों को और उठाकर जो है फिर लेके जाए, उसके बाद उसकी पिटाई करे, पुलिस पर जाके दे तो पुलिस ये लेने से इनकार कर दे कि भाई इस हालत में हम नहीं लेंगे। इसका मतलब ये कि पुलिस अगर उस वक्त गिरफ्तार ले लेती और उनको गिरफ्तार कर लेती तो शायद मामला किसी हद तक संभल सकता था। तो जिस तरह से हरियाणा की पुलिस गौ रक्षकों के नाम पे गुंडे और बदमाशों की हिमायत कर रही है, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और सिर्फ ये हरियाणा पुलिस की बात नहीं है, ज़ाहिर है कि हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा की सरकार उसकी पुष्टनाई कर रही है। और सिर्फ हरियाणा की सरकार पुष्टनाई नहीं कर रही बल्कि मरकजी सरकार पुष्टनाई कर रही है। इसलिए कि जो मनु मानेसर है उसके साथ अमित शाह के फोटोग्राफ है, उसके साथ और जो मिनिस्टर्स हैं उनके फोटोग्राफ है। तो ये ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से हुकूमत इनकी हिमायत कर रही है और ये गुंडे बदमाशी के नाम पे इन्होंने आतंक मचा रखा है। तो हमारा मुतालबा तो ये है कि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, हरियाणा की जो सरकार है, देखिए हम ये समझते हैं कि ठीक है आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दो बातें स्पष्ट तौर पर हम कहना चाहते हैं आपके सामने और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग ये स्टैंड लें। पहली बात तो ये कि अशोक गहलोत जी को यहाँ आना चाहिए। वो इस स्टेट के मुखिया हैं, इस स्टेट के पार्टी यानी रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इतना बड़ा वाकया उनके स्टेट में हो जाए कि दो बच्चों को मारा जाए, पीटा जाए और जिंदा जला दिया जाए और वो सिर्फ वहाँ बैठ के राजस्थान में पुलिस को कहते रहे तो इससे काम नहीं चलेगा। उनको यहाँ आना चाहिए और खानदानों से मुलाकात करनी चाहिए और हमारा मुतालबा ये है कि उन्हें 1-1 करोड़ रुपये दोनों खानदानों को देना चाहिए। और हरियाणा की पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि पुलिस ने फिरोजपुर जिला की पुलिस ने अगर चाहा होता तो उसी वक्त एक्शन ले लेती, उसने एक्शन नहीं किया। और अब अगर वो यानी राजस्थान की पुलिस के खिलाफ एक्शन ले रही है तो सिर्फ इसलिए एक्शन ले रही है कि राजस्थान की पुलिस कार्रवाई न करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि राजस्थान की सरकार को इस पर क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है, एक बार अगर हम दब गए, ये सिलसिला तो आप जैसा कि आपने बताया इससे पहले भी ये सिलसिला हो रहा है और अगर हम खामोश बैठ गए तो ये सिलसिला थमेगा नहीं। और सरकारें ये चाहती हैं कि इस तरह के वाकयात होते रहें ताकि फिर आप उनके सुरक्षा में आ जाएं। अब इलेक्शन होने जा रहा है, वो कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर देंगे, ये काम कर दिया और उसके बाद ये होगा कि फिर आप कहेंगे हाँ भाई सरकार ने तो बात सुन ली, कार्रवाई भी कर रही है, कुछ पैसा भी ऑफर कर दिया है। तो ये बात नहीं बनेगी। हमको ये स्टैंड लेना है कि पहली बात तो ये है कि ये सिलसिला थमना चाहिए। एक के बाद दीगरे लगातार वाकयात हो रहे हैं, पहलू खां का वाकया हुआ, अफराजुल का वाकया हुआ और अब ये इन बच्चों का वाकया हो गया, उससे पहले एक और बच्चे का वाकया हुआ। तो ये जो वाकयात हो रहे हैं ये सिर्फ हमारे साथ क्यों, और अब सरकार उस मौके पर कुछ देव दिला के लिपापोती करके मामले को वो कर लेती है और बाद में फिर हमसे वोट लेके इख्तियार में आ जाती है। तो ये इस वक्त में हमको इस पूरे इलाके को, पूरे मेवात के लोगों को और बल्कि पूरे राजस्थान के मुसलमानों को ये स्टैंड लेना चाहिए कि जब तक के इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और जब तक के आप हमें इन बच्चों को के वर्षा को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं देते, उस वक्त तक के हम न तो आपसे बात मानेंगे ना आपके हक में वोट देंगे। ये जब तक कि आप स्टैंड नहीं लेंगे ना उस वक्त तक ये सरकार हिलने वाली नहीं। तो हमारा मुतालबा आप लोगों से यही है कि आप खामोश मत बैठिए, पूरी मुल्क की जनता आपके साथ में है, सिर्फ मुसलमान नहीं, जितने इंसाफ पसंद हिंदू हैं, जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, सब आपकी हिमायत में खड़े हुए हैं। लेकिन असल स्टैंड यहाँ के लोगों को लेना पड़ेगा।
यहाँ के लोग अगर मजबूती से खड़े रहेंगे तो पूरे लोग आप साथ देंगे। सही जमात इस्लामी हिंद की तरफ से हम आए हैं और हम पूरी हमदर्दी आपके साथ है और हम आपको इंसाफ मिलना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल उसके लिए आपसे जो भी कोशिश कर सकते हैं या जो भी हमारा ताउन ज़रूरी है आप हमें ज़रूर बताएं। दूसरा ये कि अब तक इतने 8 में से 1 मुजरिम सिर्फ पकड़ा गया है और इतना वक्त गुजर गया है, इतने मुजरिमों का न पकड़ा जाना, ये मैं समझता हूँ हमारे राजस्थान में गवर्नमेंट कानून की नाकामी है, पुलिस की जो है नाकामी है। उल्टा ये कि राजस्थान पुलिस के खिलाफ भी सुना है कोई FIR दर्ज की गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि जो ये मुलजिमीन हैं, मुलजिमान हैं और ये जो पूरी गैंग बनी हुई है जैसा कि बताया जा रहा है पूरे इलाके में, उन्होंने एक तरह का टैक्टिक बना रखी है। उनको सरकार का प्रोटेक्शन भी हासिल है, उनको पॉलिटिकल राजनीतिक प्रोटेक्शन भी हासिल है। सुना उनके पास लाइसेंस के बहुत सारे हथियार भी हैं, बगैर लाइसेंस के हथियारों के साथ उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना इससे साफ नजर आता है कि हरियाणा की सरकार भी और हरियाणा की पुलिस भी बाकायदा उसकी मदद के बगैर ये सब नहीं हो सकता। ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि पुलिस जो है वो अपराधियों के साथ मिली हुई हो, बजाय उनको पकड़ने के और उनकी मदद की जा रही हो। अभी बताया जुनैद के परिवार वालों ने हमको कि फिरोजपुर थाने के अंदर सुना है उनको ले जाया गया था घायल हालत में और थाने ने उनको लेने से इनकार कर दिया और उन्हीं के हवाले कर दिया और उसके बाद अगले दिन जो है उनकी बॉडी मिलती है जली हुई। तो क्या फिरोजपुर थाना का पूरा स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और जो वहाँ का जो उस वक्त इंचार्ज है पुलिस थाने का, उस पर तो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इसके खिलाफ तो फौरन डिमांड करनी चाहिए हम सबको कि ऐसे पुलिस थाने के ऑफिसर जिसके पास खुद मुजरिम चल के आए हों और विक्टिम्स भी घायल हालत में उनके पास हों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, उनको छोड़ दे देना और फिर बाद में इतनी बड़ी वाकया हो गया। तो मुझे लगता है वो पूरी तरह शामिल हैं वो इस जुर्म में और उनको गुलामी से पूरा जिस तरह इलेक्शन नजदीक है हरियाणा में भी राजस्थान में इन चीजों को और ज्यादा हवा देने की कोशिश हुई और एक के बाद एक आपने बताया कई दर्जनों वाकयात ऐसे हो गए हैं। मुझे लगता है ये राजस्थान की सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है और ये राजस्थान सरकार की कमजोरी है कि अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे हमें पूरा भरोसा और इत्मीनान हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के CM को फौरन आना चाहिए, यहाँ पर आकर आप लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए और यकीन दिलाना चाहिए कि कार्रवाइयाँ होंगी। ये केवल अंदर चलेंगे, मुझे आपसे एक सवाल करना है। ये अभी भाई मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी आप यहाँ क्यों बैठे हैं और आप क्या चाहते हैं? ओके, यहाँ हम इसलिए बैठे हैं कि ताकि नासिर और जुनैद को जो जिंदा जलाया गया, बर्बरता के साथ निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके लिए इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से कन्हैया को तुरंत के तुरंत इंसाफ दे दिया गया, सेम इसी तरीके से इंसाफ चाहिए। और मोनू मानेसर आतंकवादी को, बजरंग दल संगठन का आतंकवादी जो संगठन है, इसको बैन करें, मोनू को गिरफ्तार करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस को चलाया जाए और उनको फांसी दी जाए। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे। राजस्थान सरकार से आपका कुछ मुतालबा है? राजस्थान सरकार से यही मुतालबा है कि हमारी जो मांगे हैं इनको आप पूरा करें, वरना हम सांसद तक जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। अभी ये तहरीक रुकने वाली नहीं है क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है खुल्लम खुल्ला, क्योंकि उसके समर्थन में पूरे हरियाणा के रोडों को जाम किया जा रहा है और उसको खुलेआम लाइसेंस दे दिया है और विदाउट लाइसेंस के भी वो हथियार रखता है गाड़ी के डैशबोर्ड पे और कहता है वीडियो के अंदर, तब तक मारेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे।